दोस्तों आज हम बात करते हैं, क्या नसबंदी का ऑपरेशन भी खोला जा सकता है। हाँ जी, नसबंदी का ऑपरेशन भी खोला जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं जैसे एक बच्चा हुआ उसके बाद में फैमिली प्लानिंग के रूप में नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेती हैं, या 2 बच्चे के बाद में करवा लिया नसबंदी का ऑपरेशन। लेकिन कभी कभी अनहोनी हो जाती है, 2 में से एक बच्चे के साथ में अनहोनी हो गई, या फिर एक बच्चे के साथ में हो गई, या फिर दूसरी शादी हो जाती है और बच्चा पहले परिवार वाले रख लेते हैं, उस महिला को बिल्कुल बेबी फिर नहीं मिलते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया होता है। फिर वो महिला चाहती है अपनी फैमिली दोबारा से इस्टेब्लिश करना, बेबी करना, तो उन कंडीशंस में ज़रूर नसबंदी का ऑपरेशन खोला जा सकता है। चाहे आपका ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हुआ हो या हाथ से हुआ हो, जिसे हम ट्यूबेक्टमी भी कहते हैं, अब्डोमिनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। कैंप्स में भी लगाते हैं जब ऑपरेशन करते हैं ना दूरबीन से, तो आपके ये ट्यूब के ऊपर रिंग लगा दी जाती है और दोनों तरफ ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स में रिंग्स लगा के ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। और हाथ से जो नसबंदी जब करते हैं तो उसमें इतना इतना हिस्सा काट दिया जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में ट्यूब बंद हो जाती है और 1-2 सेंटीमीटर का हिस्सा आपका डैमेज हो जाता है। तो जब नसबंदी खोलनी होती है ना, उनमें ये हिस्सा जो डैमेज हो जाता है, जहाँ पे रिंग लगी होती है या जहाँ स्टिचेस लगे होते हैं, जो डैमेज्ड पार्ट है उनको निकाल दिया जाता है और फिर इन दोनों हिस्सों को अच्छे से 2-3 लेयर में बिल्कुल बारीक सूचर से जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं हम नसबंदी के ऑपरेशन को खोलना। मैं डॉक्टर सविता लालगड़िया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, लालगड़िया हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान से। तो बहुत सी महिलाओं को ये होता है कि हमारा नसबंदी का ऑपरेशन जब खोला जाए तो क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो आजकल ऐसी टेक्निक्स आती हैं कि 80-90% महिलाओं में इससे भी ज़्यादा ये सक्सेस हो सकता है। अब ये कैसे किया जाता है ऑपरेशन? ये पूरा मतलब हम लोग पेट खोल के करते हैं, जहाँ पे आपके स्टिचेस पहले लगे होते हैं ना, जो अम्बलाइकस के नीचे का हिस्सा होता है सुप्रा प्यूबिक, उस एरिया में इतना इंसिजन 3-4 इंच का इंसिजन लगता है। और फिर अब्डोमेन खोल के यूट्रस और ओवरीज के पास में हम पहुंच जाते हैं अंदर पेट से, ट्यूब्स को थोड़ा सा बाहर निकालकर, डैमेज पार्ट निकालकर वो दोनों हिस्सों को अच्छे से जोड़ा जाता है। और 80 वाइकिल से, प्रोलीन से बहुत बारीक सूचर्स किए जाते हैं ताकि आपकी ये ट्यूब्स दोनों जुड़ी रहें और बेबी आप इसके बाद में 2 महीने बाद ही बेबी प्लान कर सकते हो, क्योंकि बहुत बारीक सुराख होता है। ये जुड़ने के बाद में तुरंत आपके बेबी फिर हो भी सकता है। कुछ एंटीबायोटिक कवरेज दिया जाता है और ऑपरेशन में हम सब क्यूटिकुलर स्टिच लगा देते हैं, जो टांके हम आपके खोलने नहीं पड़ते हैं। परहेज वही है ऑपरेशन ये खोलने के बाद में भी, जैसे आपको पहले दिन ही थोड़ा सा बिठा सकते हैं, हम हल्का लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में, शॉर्ट जीए में किया जाता है। ये प्रोसीजर पौना घंटा 1 घंटे का होता है और अगले दिन ही आप खड़े हो सकते हो। सेमी सॉलिड थोड़ा खिचड़ी, चावल और हल्का हल्का फल फ्रूट ये सब ले सकते हो। 3rd डे आपको डिस्चार्ज दे दिया जाता है हॉस्पिटल से। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्या 2 सिजेरियन के बाद में, 3 सिजेरियन के बाद में मैंने नसबंदी जैसे करवा ली तो फिर से खुलवा लें, या फिर मैम मुझे बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। तो मैं ये चाहूँगी कि कम से कम बेटी या बेटा की चाहत में इस तरह से नसबंदी खुलवाने का आप ना करें। हाँ, अगर किसी अनहोनी हो गई है, आपके 1 सिजेरियन हुआ है या 2 हुए हैं, तब तीसरा ऑपरेशन आप ये खुलवा सकते हैं। लेकिन मैं 3 सिजेरियन के बाद में रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि 3 सर्जरी आपकी पहले ही हो चुकी है। अंदर से यूट्रस के पास में सारा टिश्यू जुड़ा होता है, आप इतना सहन पहले ही कर चुकी हैं। फिर चौथा ऑपरेशन फिर आप करेंगी ये ट्यूब खोलने का, और फिर बाद में सिजेरियन फिर से होगा आपका। अगर बेबी आपके हो जाता है तो फिर 5वीं बार सर्जरी होगी। तो इतना रिस्क मैं नहीं कहूँगी कि आप लीजिए। और सेक्स सिलेक्शन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कभी किसी बच्चे की चाहत है, जो मैंने इंडिकेशंस आपको शुरू में बताए कि एक बच्चा आपके पास भी नहीं है, या दोनों में से एक बच्चा नहीं है, या आपकी रीमैरिज हो गई है, उन कंडीशंस में आपको ये ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है। चांसेस तो हैं। आप अपना साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखिए, बेटा या बेटी की चाहत में ना करके। अगर आपके बच्चा नहीं है तब आप इस ऑपरेशन को, आपको ये वरदान साबित हो सकता है और ये आप जरूर करवा सकती हैं। लेकिन ऑपरेशन में थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेशन, कहीं भी कोई भी ऑपरेशन हम जब करवाते हैं तो होता ही है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ऐसे ना समझें, बहुत इजी प्रोसीजर ना समझें। बहुत आपको जरूरत है तभी ही ये ऑपरेशन करवाइए, लेकिन इसके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं।